Good morning, student. I am Deepak Kumar. I discuss about the chapter number 1 of your geography NCERT textbook, India size and location. इंडिया का जो साइज है और इसकी लोकेशन क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं. इंडिया is the one of the ancient civilization in the world. It has achieved a multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades. इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इंडिया की सिविलाइजेशन है एक अनशियंट सिविलाइजेशन है और पूरी तरह से अचीव्ड हुई है. एक सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हमारी जो है लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर जो है काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है. अगर हम एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की बात करते हैं कि वो किस फील्ड में सबसे ज्यादा हुई है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे. तो आइए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इट्स नेबर्स. तो हम इसके अंदर जो है इंडिया की लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया का जो साइज है, इंडिया की जो वर्ल्ड के अंदर पोजीशन है और इसकी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम बात करते हैं लोकेशन की. इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है इंडिया लोकेट करता है. अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के बीचों बीच बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मीन्स आपका जो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है. अगर हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर आपका जो है लक्षद्वीप आइलैंड इट इज लाई इन द अरेबियन सी. तो जरा हम जो है नजर डालते हैं कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि पूरी अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया जो है लोकेट करता है. एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया के अंदर जो इसकी लोकेशन है वो साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया के अंदर जो इंडिया लाइज करता है. कि जैसा कि आप इस वर्ल्ड मैप के अंदर भी आपको श्योर होगा कि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, बट इट हैज लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया. तो यहाँ पर इंडिया की जो लगभग मान लीजिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 3240 किलोमीटर. इट मीन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं कच्छ, द रन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश आपका जो है 2933 किलोमीटर. तो ऑल थॉट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरी तरह से जो आपके एक्सटेंट है इंडिया के, इन एक्सटेंट के बीच में इंडिया जो है लाइज करता है. अब हम अकॉर्डिंग टू एरिया जो है इसकी बात करेंगे. इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट मीन्स अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के कंपैरिजन में इसकी बात करते हैं तो 2.4% जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल एरिया है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लैंड मास. अगर हम एक लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, लैंड फ्रंटियर की बात करते हैं, तो इंडिया की जो लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर. टोटल लेंथ ऑफ आपकी कोस्ट लाइन, इसके अंदर आपकी मेन लैंड इंक्लूड है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप के साथ में जो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर. स्टूडेंट आपको ये फिगर जो है एक्चुअल फिगर याद करनी है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इन फिगर्स के बारे में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं. तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर. तो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन हमारी जो है मेनलैंड है, इसमें आपका इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप.
तो ये आपकी जो है 7516.6 किलोमीटर जो है टोटल आपकी कोस्टल फ्रंटियर है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एक यंग फोल्डेड माउंटेन, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है तो उसके द्वारा जो है पूरी तरह से बाउंड है। तो यहाँ पर हम जो है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको देखिए नदर्न पार्ट के अंदर पूरी तरह से अगर हम एक फिजियोग्राफी की इंडिया की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोग्राफी फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन जो आपका हिमालय माउंटेन है तो पूरी तरह से उसके द्वारा जो है ये बाउंडेड है। इसी तरह से अगर हम साउथ पार्ट की बात करते हैं तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया को एक मतलब ये मान लीजिए कि नैरो जोन के अंदर जो है लगभग इंडियन ओशियंस के द्वारा इसको बाउंड किया जाता है। हालांकि इसको इट हैज आल्सो इनटू टू सीज, अरेबियन सी एंड वेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर जो है इंडिया की जो आपकी लोकेशन है, इस तरह से जो इंडिया को बाउंड किया जाता है। तो जरा नजर हम इस मैप के ऊपर डालते हैं कि देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि इंडिया के जो एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपके जो है लैटिट्यूड्स हैं। और इसके साथ में अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। तो इनके बीच में इंडिया जो है इस एक्सटेंट के बीच में लाइज करता है। लेकिन मैंने अभी आपके सामने जो डिस्कस किया है कि टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ तो ये आपकी जो है 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तो 2933 किलोमीटर जो आपकी इंडिया की टोटल लेंथ है। तो पूरी तरह से इसके अंदर आप जो है क्योंकि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है इनके बारे में मैं भी आपको जो है डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम नजर डालते हैं कि जो हमारा IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कहाँ से लिया गया है और GMT इसके बीच में क्या डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे GMT की। GMT जो आपका होता है ग्रीनविच मीन टाइम, एक्चुअली में जो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वहां से ग्रीनविच नाम की जगह है जो इंग्लैंड के अंदर लंदन के पास में, तो वहां से हमारा जो है पूरे वर्ल्ड का टाइम लिया जाता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया के टाइम की तो इंडिया का जो टाइम है जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 एंड 30 डिग्री 30 मिनट जो आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये मिर्जापुर यूपी के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर, तो वहां से क्रॉस करती है। तो वहां से हमारा जो टाइम है उसको लिया गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है। तो हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसी मेरिडियन से जो है उसको लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो टाइम है इसके बीच में भी जो है गैप है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और एट प्रेजेंट में हमारा जो गुजरात का जो वेस्ट पार्ट है तो इसके बीच में भी 2 आवर्स का जो है डिफरेंट वो आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो लॉन्गिट्यूड है एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड में पार करने में अर्थ जो है वो 4 मिनट का समय लेती है। तो सिर्फ डिफरेंट आपका जो है लॉन्गिट्यूड की वजह से आता है कि जो हमारा ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट है इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो 2 आवर्स का आता है। तो इसके अंदर देखिए हमने जो है इंडिया की साइज, इंडिया का जो एक्सटेंट है तो इसके बारे में जो हमने जाना है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक्चुअली में मैंने अभी आपको बताया है कि जो वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो एशिया का जो ईस्ट पार्ट है और वेस्ट एशिया का जो पार्ट है बिल्कुल उसके सेंटर में इंडिया जो है लोकेट करता है। अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट हमारे जो अक्रॉस होते हैं इंडियन ओशियन विच कनेक्टेड द कंट्रीज इन द यूरोप इन द वेस्ट कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया। तो हमारे यहाँ से इंडियन ओशियंस के थ्रू यूरोपियन कंट्री के साथ में भी हमारा जो सी रूट ज्वाइंट होते हैं और इसी तरह से जो हमारी ईस्ट एशिया है तो उसके साथ में
भी हमारे जो सी रूट हैं वो अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम दक्कन पेनिनसुला की बात करते हैं तो दक्कन पेनिनसुला के अंदर भी इट मीन्स क्या है कि इंडिया एब्लिश्ड ए क्लोज कनेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ विद द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि हमारी जो इंडिया का के जो सी रूट्स हैं वो लगभग हर यूरोपियन कंट्री के साथ में अटैच हैं और हर एशियन हमारी जो कंट्रीज हैं इनके साथ में भी अटैच है। तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से हमारी जो इंडिया की कनेक्टिविटी है एक सी रूट के द्वारा आपकी जो है यूरोप और एशियन कंट्री के साथ में अटैच होती हुई, क्योंकि हमारे पास इंडियन की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, वो भी काफी लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया के अंदर जो है लाइज करती है। तो पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर हमारी जो है इंडिया की जो लोकेशन है पूरी तरह से हर कंट्री के साथ में सी रूट के द्वारा वो जो है अटैच होती है। अब हम एक नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखिए इंडिया जो है ये आपका जो सॉरी फिगर आपकी जो है अकॉर्डिंग टू एरिया जो है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम नजर डालेंगे कि इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू आफ्टर द चाइना। तो पॉपुलेशन भी जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के रूप में यहाँ पर आती है। तो इस फिगर के अंदर इस डायग्राम के अंदर आपको ये सबसे बड़ा जो एरिया है वो रसिया का है और वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 17.09 टोटल एरिया है। इसी के बाद जो है कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है उसमें हमारे इंडिया का नाम आता है। तो अब हम नजर डालते हैं कि इंडिया के जो नेबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर लगभग इंडिया के अंदर जो है एट प्रेजेंट में आपके जो है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी है। बट आपकी जो बुक्स है इसका जो डाटा लिया गया है वो 2011 का लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपके 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी को जो है शो किया गया मैप के अंदर। अगर हम एक बात करते हैं कि जो हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है तो इंडिया के जो नेबर्स हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नॉर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो चाइना, नेपाल एंड भूटान। इसी तरह से ईस्ट पार्ट के अंदर म्यांमार, बांग्लादेश और साउथ पार्ट के अंदर आपका जो है श्रीलंका एंड मालदीव। ये हमारे जो पड़ोसी देश जो इंडिया के साथ में लाइज करते हैं। तो देखिए जरा एक नजर हम मैप के ऊपर डालते हैं कि किस तरह से आपका जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर तिब्बत चाइना है, इधर म्यांमार है, इधर श्रीलंका है। तो पूरी तरह से जो है नेपाल और भूटान, ये हमारे जो है बांग्लादेश, सारी की सारी जो है नेबर्स कंट्री है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो है कि हमारा जो इस चैप्टर के अंदर हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिसको हम जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, एक्चुअली में आज के समय के अंदर यह पॉइंट हमारा जो है डिस्टोर्ड हो चुका है, क्योंकि 2004 के अंदर जो वाटर के अंदर सुनामी आई थी तो सुनामी ने इस पार्ट को जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो उसके बाद आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो आपका कन्याकुमारी के जो है एट प्रेजेंट में है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जैसे ही आपकी जो सवेज कैनाल जिसको कब ओपन किया गया था 1869 के अंदर, तो उसके बाद से जितनी भी हमारी यूरोपियन कंट्री के साथ में जो सी डिस्टेंस थी तो वह भी रिड्यूस हुई है। लगभग 7000 किलोमीटर हमारी जो लेंथ है सी रूट की वो रिड्यूस हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आफ्टर बिफोर द 1947 there were the two types of state in India, the provinces and the princely state। देखिए जब हमारे इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तो उस समय इंडिया की जो स्टेट्स की जो टाइप थे वो आपके जो है प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट थी। प्रोविंसेस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोविंसेस वर द रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल हु वर अपॉइंटेड बाय द विक्रे। इसी तरह से अगर मैं प्रिंसली स्टेट्स की बात करता हूँ तो दे वर रूल्ड बाय द लोकल
हेरिडिटरी जितने भी वहाँ हमारे यहाँ पर रूलर थे, तो उनकी एक्नोलेजमेंट के अंदर जो सर्विजनेंटी थी, तो इसको जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिया गया है। यानी कि जो लोकल ऑटोनॉमी थी, तो उसको जो है पूरी तरह से अपनाया जाता था। तो इंडिया की जो आपकी इसके अंदर जो है दिखा भी रखा है, तो देखिए इस चैप्टर की जो समरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया इज नोन एज द रिच कॉमर्शियल कल्चर हेरिटेज एंड होम टू स्टे विद द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है यह भी काफी एक अनसेंट कल्चर को शो करती है। और इंडिया के जो अक्रॉस मैंने भी जो आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारे इंडिया के एक्सटेंट हैं, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और इसी तरह से जो आपका लोंगिट्यूडनल जो स्ट्रेच है वो आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ जो है एक्सटेंड होता है। इसी तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, तो इंडिया को अक्रॉस 2 पार्ट्स के अंदर कट करती है। इन पार्ट्स के भी नाम आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका इस इंडिया की जो अंदर जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, तो वो ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट जोन के अंदर जो है इंडिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। और जो टोटल हमारा लैंड मास एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो एट लास्ट के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, देयर एज ए 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स: हिमालय माउंटेन, डेजर्ट, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो इस तरह की हमारी जो इंडियन फिजियोग्राफी है वो डिफरेंट काइंड की है, तो अलग अलग पाई जाती है। और इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो इंडिया को जो पेनिनसुलर कंट्री कहा गया है, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोग्राफी जो है पाई जाती है। तो एट लास्ट के अंदर जो है कि किस तरह से मैंने इस पार्ट की जो है समरी आपको बताई है कि हमारी जो इंडिया की लैंड फ्रंटियर कितनी है, कोस्टल फ्रंटियर हमारी जो है कितनी है। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।